ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। हम लोग शिव महापुराण में श्लोक सहित शिव पुराण सुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग शिव पुराण, उसमें रुद्र संहिता और पार्वती खंड, उसमें अध्याय 39 का आज चतुर्थ दिन का श्लोक और अर्थ पठन करेंगे। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। इससे पहले कि आप सभी को एक बात बता दूं कि आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, माक्षर सुद पूनम। आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। आप सभी को दत्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं शिव पुराण। कल हमने जो सुना था उससे आगे कि शिव जी और ब्रह्मा जी की बात तो हमने सुन ली। उससे आगे सभी लोग जो बोल रहे थे शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न होकर, वो क्या बोल रहे थे? सर्व ऊचुः गच्छ गच्छ महादेव विवाहार्थं महेश्वर गिरिजाया महादेव्याः सहास्माभिः कृपां कुरु। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। ततो विष्णुर्वाचेदं प्रस्ताव सदृशं वचः प्रणम्य शंकरं भक्त्या विज्ञान प्रीतमानसः। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ किया। अभी देखते हैं कि विष्णु भगवान क्या बोल रहे हैं। विष्णुर्वाच देवदेव महादेव शरणागत वत्सल कार्यकर्ता स्वभक्तानां विज्ञप्तिं शृणु मे प्रभो। विष्णु भगवान बोले, विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मेरा निवेदन सुने। गुरुयोक्त विधिना शंभो स्वविवाहस्य शंकर गिरीश सुतया देव्या कर्म कर्तुमिहार्हसि त्वया च क्रियमाणे तु विवाहस्य विधौ हर स एव हि तथा लोके सर्वः सुख्यातिमाप्नुयात्। मंडप स्थापनं नांदी मुखं तत्कुलधर्मतः कारय प्रीतितो नाथ लोके स्वं ख्यापयन् यशः। यहाँ पे विष्णु भगवान ने जो बोला, एक श्लोक के बाद हमने 3 श्लोक एक साथ सुने हैं। आइए सुनते हैं। हे शंभो, हे शंकर, आप गृह्य सूत्र की विधि से गिरीश सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप गृह्य सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन तथा नांदीमुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। इससे आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं। सुनते हैं कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच, यहाँ पे भी 2 श्लोक एक साथ है। एवं उक्तस्तदा शंभुर्विष्णुना परमेश्वरः लौकिकाचार निरतो विधिना तच्चकार सः अहं युधि कृतेस्तेन सर्वमभ्युदयोचितम् अकुर्वं मुनिभिः प्रीत्या तत्र तत्कर्मचादरात्। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। यहाँ पे 4 श्लोक एक साथ है। कश्यपो अत्रि वसिष्ठश्च गौतमो भागुरिर्गुरुः कण्वो बृहस्पतिः शक्तिर्जमदग्निः पराशरः।
यहाँ पे सभी ऋषियों की बात हो रही है। सुनिए। मार्कंडेय शिलापाको अरुण पालो आकृतश्रमः अगस्त्यश्च्यवनो गर्गशिलादो अथ महामुने दधीचिरूपमन्युश्च भरद्वाजो अकृतव्रणः पिप्पलादो अथ कुशिकः कौत्सो व्यासः स शिष्यकः एते चान्ये च बहव आगताः शिवसन्निधिं मया सुनोदितास्तत्र चक्रुस्ते विधिवत् क्रियाम्। हे महामुने कश्यप, अत्रि। देखिए, आज मैं अत्रि ऋषि का बात कर रही हूँ। अत्रि जो नाम बोल रही हूँ यहाँ पे, मुझे इतना आनंद हो रहा है। दत्तात्रेय और अत्रि में जो संबंध है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हे महामुने कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स्य, शिष्यों के सहित व्यास, ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिवजी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। देखो, मैंने आपको अत्रि ऋषि का बात बोला कि आप जानते होंगे दत्तात्रेय भगवान और अत्रि। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि आज दत्त जयंती है और यहाँ पर मैंने जो ऋषि मुनियों के नाम बोले हैं उसमें अत्रि ऋषि का भी नाम बोला गया है, जो कि शिव पुराण में आया है। और संजोग ये है कि हम लोग अत्रि ऋषि का नाम तो बोले हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि का नाम बोले हैं, परंतु अत्रि मुनि जो हैं वो दत्त भगवान के पिता और अनसुया माँ है वो दत्त भगवान की माता। तो यहाँ पे संजोगानुग यहाँ पे अत्रि ऋषि का नाम आ ही गया। चलिए इससे आगे श्लोक पठन करते हैं। वेदोक्त विधिना सर्वे वेद वेदांग पारगाः रक्षां चक्रुर्महेशस्य कृत्वा कौतुकमंगलम। फिर से यहाँ पे 4 श्लोक साथ में हैं। ऋग्यजुस्साम सुक्तैस्तु तथा नानाविधैः परैः मंगलानि च भूरिणि चक्रुः प्रीत्यर्षयो अखिलाः ग्रहाणां पूजनं प्रीत्या चक्रुस्ते शम्भुना मया मंडलस्थसुराणां च सर्वेषां विघ्नशान्तये। 3 श्लोक। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने, जितने ऋषियों का मैंने नाम बोला है उसका यहाँ पे वर्णन है कि वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिवजी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने रुक, यजुः, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोग्न सूक्तों से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किए। ये तो विवाह है शिवजी का। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिवजी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। हम लोग जानते हैं कि विवाह से पहले मंडप स्थापना होती है, फिर नवग्रह शांति भी होती है, जो कि ये हम लोग के कल्चर में यहाँ शिव पुराण से आया है। चलिए फिर 2 श्लोक एक साथ हैं। ततः शिवः सुसंतुष्टः कृत्वा सर्वं यथोचितं लौकिकं वैदिकं कर्म ननाम च मुदा द्विजान् अथ सर्वेश्वरो विप्रान् देवान् कृत्वा पुरस्सरान् निस्ससार मुदा तस्मात् कैलासात् पर्वतोत्तमात्। इस प्रकार शिवजी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके सर्वेश्वर शिवजी अपने पर्वतोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले। कहाँ चले हम जानते हैं, चलिए सुनते हैं आगे। बहिः कैलासकूधराच्छम्भुस्ततस्तौ मुदान्वितः देवैः सह द्विजैश्चैव नानास्वीकारकः प्रभुः
लीला करने में प्रवीण वे शिव जी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। तदोत्सवो महानासीत् तत्र देवादिभिः कृतः संतुष्ट्यर्थं महेशस्य गानवाद्य सुनृत्यकः। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए, जो कि हम लोग करते हैं। पर ये परंपरा कहाँ से चली आई है? शिव महापुराण से, श्री शिव महापुराण से। जबकि शिव जी खुद जिस तरह से विवाह के लिए तैयार हुए हैं, जिस तरह से नृत्य हो रहा है, जिस तरह से आगमन हुआ है सभी ऋषि मुनियों का, जिस तरह से मंगल पाठ होता है और जिस तरह से नवग्रह शांति हुई है, वो सब कुछ हम भी करते हैं। कहाँ से आया ये सब? ये परंपरा यहाँ श्री शिव महापुराण से आई है। चलिए आज यहाँ पर शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्याय 39 परिपूर्ण हुआ है। कल से अध्याय 40, उसमें क्या आता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सुनते रहें, शेयर करते रहें। और हाँ, एक दूसरी बात कि कल जो है 6 दिसंबर आर्द्रा नक्षत्र है। यहाँ श्री शिव महापुराण में ही बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए आप वीडियो देख लीजिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे देव निमंत्रण देवागमन शिवयात्रा वर्णनम नामैकोनचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण देवागमन शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल सुनेंगे अध्याय 40। यहाँ पे होगा शिव बारात की शोभा होगी और शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान होगा। चलिए कल सुनते हैं। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।